महिला का चरित्र उसकी शादी से तय होता है? क्या एक बिन ब्याही माँ का समाज में कोई वजूद नहीं? आज की कहानी एक ऐसी ही नारी अवंतिका की है, जिसे दुनिया ने अपशकुनी कहा, जिसे समाज ने कलंक माना कर ठुकरा दिया। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी कोख में एक ऐसा ज्वालामुखी पाला जिसने आगे चलकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो नारी की शक्ति को कम आंकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अजेय, एक कुंवारी माँ के संघर्ष और शौर्य की महागाथा। शिक्षक वेदांत शास्त्री के घर की देहरी आज खुशियों से महक रही थी। उनकी बेटी अवंतिका का रिश्ता भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट विक्रम राठौर से तय हुआ था। दोनों परिवारों के बीच पीढ़ियों का प्रेम था, लेकिन अवंतिका और विक्रम के बीच जो बंधन था वह रूहानी था। शादी के कार्ड बन चुके थे, घर में हल्दी की महक थी, तभी नियति ने अपना क्रूर प्रहार किया। सीमा पर अचानक घुसपैठ हुई और विक्रम को ऑपरेशन रक्षक के लिए तुरंत उड़ान भरनी पड़ी। खबर आई कि दुश्मन के रडार को छगमा देते समय विक्रम का विमान पहाड़ियों से टकरा गया। विक्रम वीर गति को प्राप्त हुए। अवंतिका के संसार में जैसे प्रलय आ गया। वह कई दिनों तक मौन रही, न आंसू बहे न शब्द निकले। जब होश आया तो अवंतिका ने अपनी छूत तोड़ दी और श्रृंगार का त्याग कर दिया। पिता वेदांत जी ने रोते हुए कहा, बेटी अभी तो तुम कुंवारी हो, दुनिया क्या कहेगी? तब अवंतिका ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, दुनिया शरीर देखती है, मैंने आत्मा से विक्रम को अपना पति माना है। जिस दिन उन्होंने देश के लिए उड़ान भरी थी, हमने महादेव के सामने एक दूसरे को वचन दिया था, लेकिन अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि अवंतिका के गर्भ में विक्रम की अंश पल रही है। ये खबर समाज के लिए तमाशा बन गई। विक्रम के माता पिता ने लोक लाज के डर से अवंतिका को अपनाने से मना कर दिया। वेदांत जी इस अपमान को सह नहीं पाए और उन्हें पक्षाघात पैरालिसिस मार गया। अवंतिका रातों रात बेसहारा हो गई, पर टूटी नहीं। उसने समाज के तीखे बाणों को अपनी ढाल बना लिया। उसने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा वीरता। वीरता जब स्कूल जाती तो बच्चे उसे चिढ़ाते, पर वह घर आकर रोने के बजाय अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या पापा आसमान से मुझे देख रहे हैं? अवंतिका उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, तेरे पापा गिरे नहीं थे, वो तो बादलों के पार अमर हो गए हैं, तुझे भी वहीं तक पहुँचना है। वक्त बदला और वीरता ने अपनी रगों में दौड़च रहे राठौर रक्त का परिचय दिया। वह NDA में सिलेक्ट हुई। जिस दिन वह अपनी फाइटर पायलट की वर्दी पहनकर घर आई, पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गई। जो लोग अवंतिका को कलंकिनी कहते थे, वे वीरता की वर्दी के सितारों को देख अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन सरहद पर फिर युद्ध के बादल मंडराए। स्क्वाड्रन लीडर वीरता राठौर को मिशन का नेतृत्व दिया गया। आसमान में उड़ते हुए वीरता का सामना दुश्मन के 6 लड़ाकू विमानों से हुआ। एक पल के लिए उसके विमान का इंजन कांपा, लेकिन तभी उसे अपने कानों में अपने पिता की गर्जना सुनाई दी। फोकस वीरता, तुम मेरी बेटी हो। उसने हवा में ऐसी कलाबाजी दिखाई कि दुश्मन के विमान एक एक करके आग के गोलों में बदल गए। वीरता ने अकेले दुश्मन की पूरी यूनिट को तहस नहस कर दिया। जब वह तिरंगा फहराते हुए वापस बेस पर उतरी तो इतिहास रचा जा चुका था। दिल्ली के अमर जवान ज्योति के सामने राष्ट्रपति ने वीरता को महावीर चक्र से अलंकृत किया। उस समय पूरा देश खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वीरता ने अपना मेडल अपनी माँ अवंतिका के गले में डाला और कहा, यह चक्र मेरे साहस का नहीं, मेरी माँ के उस स्वाभिमान का है जिसने समाज के हर तिरस्कार को आशीर्वाद में बदल दिया। दुनिया जिसे बिन ब्याही माँ कहती थी, उसने देश को एक अजेय योद्धा दिया है। अवंतिका की आंखों में आज आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, उस प्रचंड गर्व के थे जिसने नियति को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसने साबित कर दिया कि एक नारी का असली इम्तिहान उसकी सहन शक्ति नहीं, उसका अडिग संकल्प होता है। अवंतिका की इस जीत ने एक बात साफ कर दी कि एक नारी का असली इम्तिहान उसकी सहन शक्ति नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान होता है। आज वही समाज जो कभी उसे नीचा दिखाता था, उसकी बेटी वीरता की बहादुरी पर
गर्व कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प अडिग हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज हिम्मत की ज़रूरत है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।